तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आरएस कर वाला आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 14 बोले तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। बेसिकली ये जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यही वो वीडियो है जहां पे मैं आज आप लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट बताने वाला हूं। पूरे चैप्टर का कंसेप्ट बेसिकली इस वीडियो में आने वाला है। हालांकि यहां पे कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस तक कंसेप्ट को क्लियर करवा दिया है। अब मैं जो यहाँ पे आप लोगों को करवाने वाला हूं वो है क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 14B, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको इसी में देखने को मिलेगा। बोले तो हर एक वो चीज जो अभी तक आपने इस चैप्टर में पढ़ा है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। तो सबसे पहला जो था आपके पास वो स्लोप का फॉर्मूला था कि स्लोप कैसे निकालते थे किसी भी लाइन का। तो स्लोप निकालने का आपके पास दो तरीके थे। पहला, जब आपके पास एंगल गिवन होता था, बोले तो एक्स एक्सिस के साथ वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड था, जब वो गिवन था तो अब उस केस में आप m = tan थीटा निकालते थे। दूसरा m निकालने का m क्या था? स्लोप था। दूसरा था आपके पास जो दो पॉइंट्स गिवन होते थे तो y2 - y1 डिवाइडेड बाय में x2 - x1 करके निकालते थे। उसके बाद हम आ जाते थे फिर इक्वेशन बनाने के लिए, राइट। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे बनाएंगे? तो y = mx + c से बनाते थे, जिसको बोलते थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये c जो होता था वो y इंटरसेप्ट होता था और m जो होता था वो स्लोप होता था। उसके बाद 4 नंबर में नेक्स्ट होता था 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। बात समझ में आती? कुछ इस तरीके से एक पॉइंट गिवन होता था x1 y1 और एक स्लोप गिवन होते थे। उसके बाद डायरेक्टली आपके पास दो पॉइंट दे दिए जाते थे, कोई बोले तो 5 नंबर में y - y1 और स्लोप के जगह ये वाला फॉर्मूला आ जाता था, बोले तो y2 - y1 डिवाइडेड बाय में x2 - x1। बाकी सब कुछ सेम। समझ में आती बात? ये 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म था। ये जो कंसेप्ट थे वो आपके पास एक्सरसाइज 14A तक के थे। उसके बाद अब जो आगे आते हैं बोले तो नंबर 6 पे, उसे हम बोलते हैं व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल। इस टाइप से व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल, देयर स्लोप्स आर इक्वल। और एक 7 नंबर में आता था, इसमें ये m1 और ये m2 मान लीजिए स्लोप है, तो दोनों का स्लोप क्या हो रहा होगा? m1 = m2। और ये 7 नंबर में जिसकी हम बात करते हैं, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते थे इस टाइप से, तो मान लीजिए इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, किसी का भी m1 m2 मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जब परपेंडिकुलर होते थे तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन बोले तो -1 के इक्वल होता था। या फिर ऐसा कह देते थे जो m1 होगा वो -1 डिवाइडेड बाय में m2 हो जाएगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल एक दूसरे को होते हैं। या फिर m2 भी लिखेंगे तो -1 में m1 लिख देंगे आप, नो प्रॉब्लम। ये लिखिए, मर्जी आपकी है। तो ये जो मैंने आपको 6-7 चीजें आपको मैंने जो बता दी हैं, ये वाला बस यही 7 कंसेप्ट आपके इस पूरे इक्वेशन ऑफ लाइन में बेसिकली चैप्टर वाले में आया हुआ है। और सबके बारे में इन्हीं सब के बारे में आपको क्या करना है? डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ एक्सरसाइज 14B के क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आपके पास बोला है ABCD 4 पॉइंट्स हैं आपके पास। A है 2, -3, B है -5, 1, C है 7, -1 एंड D है 0, K। उसके बाद कहा जाता है AB इज पैरेलल टू CD देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो यहाँ से AB एक लाइन होगा जो कि लेट से ये है ना, यहाँ पे A होगा, यहाँ पे B होगा, राइट। उसके बाद CD एक और लाइन होगा जो कि दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ये दोनों क्या आपके पास? पैरेलल है। तो हमसे बोला ये जो K है उसकी वैल्यू बताइए। तो यार सिंपल नहीं दिख रहा आपको? हम क्या करने वाले हैं? स्लोप ऑफ AB विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ CD। जिस केस में आपके पास दो लाइन पैरेलल होते हैं तो m1 m2 क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ पे मैं आपको वैसे भी कंसेप्ट सबके ही बता दिए क्या क्या हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, राइट। तो स्लोप ऑफ जब AB निकालेंगे तो ऑफकोर्स ये चीज लगाने वाला हूं मैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स गिवन है, एंगल नहीं मालूम मेरे को, राइट।
तो यहाँ पे ये आपके पास पहला होता है तो x1 y1, दूसरा होता है तो आपके पास x2 y2। तो y2 माइनस y1 मतलब 1 में से माइनस कर दूंगा मैं, माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में -5 में माइनस करूंगा 2 और इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी दैट विल बी k माइनस में k माइनस -1 करूंगा तो +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0 माइनस का 7। सॉल्व कीजिए, आ जाएगा 4, ये आ जाएगा माइनस का 7 इज इक्वल टू आ जाएगा k + 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, इससे इसको करेंगे तो माइनस का 7 k आ जाएगा और साथ में इससे करेंगे तो माइनस का 7 इज इक्वल टू इसके करेंगे तो माइनस का 28। चलिए यहाँ पे माइनस का 7 के इधर रखिए, -7 उधर ले जाइए तो माइनस का 28 और ये आ जाएगा प्लस का 7, ये आ जाएगा माइनस का 7 के इज इक्वल टू माइनस का 21 और k की वैल्यू आ जाएगा -21 डिवाइडेड बाय -7, ये ना ये इधर चला गया तो कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 3। तो k की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी आपके पास 3। समझ में आती बात? डन है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। बस इसी तरह के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में बेसिकली देखने को मिलने वाला है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक एक करके चुन चुन कर देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सो दैट द लाइन्स x + 2y, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, x + 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0 एंड सेकेंडली 2x प्लस का 4y प्लस का 9 इक्वल टू 0 आर पैरेलल। हमसे बताया गया है कि ये दोनों ही लाइन क्या है, पैरेलल है, तो आप प्रूव करके बताइए। अब देखिए इसी कंसेप्ट का मैं ऑपोजिट लेकर जा रहा हूं, आपको थोड़ा सा रिवर्स गियर पे डाल दीजिए अपनी गाड़ी को। अगर m1 और m2 इक्वल होते हैं तो दोनों लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, है ना, सिंपली बात है। या फिर ऐसे बोल दीजिए, जब दो लाइन पैरेलल थे, अभी जो क्वेश्चन हमने 1 में करा, जब दो लाइन पैरेलल थे तो दोनों का स्लोप को क्या करा हमने, इक्वल रख दिया। दूसरी बात, अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं कि दोनों लाइन के स्लोप इक्वल है तो वो दोनों ही पैरेलल हो जाएंगे। बात समझ में आती है? डन है। तो यहां पे जो मैं कंसेप्ट अप्लाई करने वाला हूं बिल्कुल यही करने वाला हूं कि मैं यहां से दोनों को स्लोप निकालूंगा। तो अब एक बात बताइएगा, ये आपके पास फर्स्ट लाइन है, ये आपके पास सेकंड लाइन है, स्लोप कैसे निकालते थे? ये तो 14 में ही करवा रखे, एग्जाम्पल में भी करवा रखे थे। y = mx + c के फॉर्म में लिख दीजिए इस वाले को, है ना। तो इस वाले को यहां से मैं जो लिखूंगा तो 2y इधर ही रखता हूं और इन दोनों को उधर भेज देता हूं, तो -5 उधर चला जाएगा प्लस का 5 और ये उधर चला जाएगा तो माइनस का x। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 दोनों के नीचे चला जाएगा, 5 के भी नीचे चला जाएगा और -x के नीचे भी चला जाएगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो x का कोफिशिएंट होता है वो m होता है, तो ये यहाँ पे ये मत बोलिएगा ये m है, नहीं, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -1/2। इस बात का ध्यान रखना, -1/2। तो जो आपके पास m1 आया है वो कितना आया है, -1/2। कितना आया है, -1/2। अब दूसरा जो अपना टारगेट रहेगा दूसरे लाइन से इक्वेशन निकालने का, तो चलिए निकालते हैं। इक्वेशन निकालने का, स्लोप निकालने का, तो 4y हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, इन दोनों को उधर भेज देंगे, तो -9 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। उसके बाद 4 उधर चला जाएगा तो दोनों के नीचे चला जाएगा, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा इस टाइप से। तो अब x का कोफिशिएंट ये चीज़ आ चुकी है, तो यहाँ से हम m2 कह सकते हैं इसको, तो -2 में कितना है 4, इसको कैंसिल कीजिए, कितना बचा -1/2। अब देख लीजिए m1 और m2 इक्वल आ गया या नहीं, उसके बाद बोल दीजिए हेंस दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। बोलिए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, छोटी छोटी लाइन थी, है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस लाइन्स आर पैरेलल। अगेन आपके पास दो लाइन पैरेलल है, kx प्लस का 2y प्लस का 3 इक्वल टू 0 और दूसरा 8x प्लस का k माइनस का 1 इक्वल टू 0, ky है सॉरी, ky माइनस का 1 इक्वल टू 0। और हमसे बोला गया है कि आप मुझे उस k की वैल्यू बताइए कब, जब ये दोनों के दोनों लाइन क्या आपके पास पैरेलल है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए अगर पैरेलल है तो फिर से मैं क्या करूंगा, दोनों के स्लोप को इक्वल रख दूंगा। तो दोनों के स्लोप को इक्वल रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से बोले तो क्वेश्चन नंबर 1 से 2y को मैं इधर ही रखूंगा, इसको उधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 3, माइनस का 3 हो जाएगा। चलिए पहले इसको भेज देते हैं, फिर माइनस का kx और उसको भेजेंगे तो वो हो जाएगा -3, फिर 2 डिवाइड में जाएगा तो इसके नीचे भी 2 और इसके नीचे भी 2। तो यहाँ से m1 कितना आ गया आपके पास, -k/2, है ना। जब इस वाली इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं x का कोफिशिएंट स्लोप होता है, राइट। तो m1 जो आ गया वो -k/2। चलिए दूसरी वाले से निकाल लेते हैं हम। यहाँ से हम ky को इधर रखेंगे ऑफ कोर्स और इसको उधर भेज देंगे,
तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा आगे पीछे, लेकिन इसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, के डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा इस टाइप से। तो x का कोफिशिएंट -8/k है, तो m2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो -8/k आ जाएगी। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए, अब आपको m1 और m2 मालूम है, अब हमसे क्या कहा गया है कि k की वैल्यू निकालिए। और जब ये दोनों लाइन गिवन है कि पैरेलल है, जब पैरेलल है तो दोनों की जो स्लोप होंगे वो इक्वल होंगे। सो यहाँ पे रखेंगे m1 = m2, रीजन देंगे बोथ लाइन्स आर पैरेलल, है ना, दैट्स वाई ये कंडीशन हमने अप्लाई करा हुआ है। तो m1 की जगह आपके पास आ जाएगा -k/2 = m2 की जगह आ जाएगा आपके पास -8/k। नेगेटिव से नेगेटिव को कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद ऑफ कोर्स इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो k से k को करेंगे तो k का स्क्वायर आ जाएगा = 8 से 2 को कर देंगे तो आ जाएगा 16। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो ऑफ कोर्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर रूट, है ना। और आपको हमेशा पता होना चाहिए जब भी स्क्वायर को आप स्क्वायर रूट में लेकर जाते हो तो प्लस माइनस का, नेगेटिव का साइन और पॉजिटिव का जरूर लगाते हो, राइट। और +-16 प्लस माइनस यहाँ पर √16 का कितना होता है 4 स्क्वायर रूट, मालूम है ना। चलिए, तो ये जो k की वैल्यू आ गई वो +- 4, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जल्दीबाजी में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि सिंपली 4 लिखकर निकल गए, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे आप प्लस का 4 रखिए या फिर माइनस का 4 रखिए, दोनों का स्लोप आपके पास इक्वल आएगा। जी हाँ, दोनों का ही स्लोप आपके पास इक्वल आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए, ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की। आप निकाल कर रख कर पुट करके और दोनों से स्लोप निकाल कर चेक कर सकते हैं, +4 और -4 दोनों के ही केस में आपके पास स्लोप इक्वल आएंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 2 वेरिएबल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला 2x माइनस का by और प्लस का 5 = 0, ये प्लस का 5 है बेसिकली। और दूसरा है आपके पास ax प्लस का 3y और इक्वल टू में 2। अब इन आपसे ये बोला गया ये दोनों ही लाइन आपके पास पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या आपके पास पैरेलल है। तो आप मुझे बताइए a और b के बीच में क्या रिलेशन निकल कर आने वाला है। ऑफ कोर्स अगर एक वेरिएबल होता, सिर्फ a होता तो हम उसकी वैल्यू निकाल देते, अगर सिंपली b होता तो हम उसकी भी वैल्यू निकाल देते। प्रॉब्लम यहाँ पे तब है जब आपके पास एक ही इक्वेशन बनेंगे, जब m1 = m2 करेंगे तो एक इक्वेशन रहेगा वो, और इधर उधर करके आप ज़्यादा से ज़्यादा दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं अगर 2 वेरिएबल हुए तो, और अगर सिंगल वेरिएबल हुआ उस केस में आप उनके आंसर निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, तो एक लाइन 2 लाइन, अब पहले से भी दोनों लाइन गिवन है कि पैरेलल है, जब पैरेलल है तो हमने को a और b के बीच में रिलेशन निकालना है। बिल्कुल सेम काम करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू ऑफ कोर्स निकालने वाले हैं। तो देखिए 2x + 5 को मैं इधर ही रखता हूँ, ये माइनस का है ना y, उधर भेज देता हूँ, प्लस का हो जाएगा by, और फिर b को क्या करूँगा, दोनों के नीचे ले आऊँगा, तो इसके नीचे भी b, इसके नीचे भी b, है ना। इधर उधर जाने से घबराना नहीं है। तो x का कोफिशिएंट ये है, तो m1 कितना आ गया 2/b आ गया। चलिए, अब दूसरे से निकालते हैं, है ना, ये वाला पहले से हो गया, अब दूसरे से। अब 3y इधर ही रख रहा हूँ मैं, इसको उधर भेज देता हूँ, 2 में से माइनस का ये x हो जाएगा, और 3 क्या होगा, दोनों के नीचे चला जाएगा इस तरीके से। तो m2 कितना आ जाएगा, माइनस का a/3 आ जाएगा। बोलिए हाँ, यानी x का कोफिशिएंट। गॉट इट। चलिए, अब अपने को मालूम है दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो m1 विल बी इक्वल टू m2। गॉट इट। चलिए, तो m1 है आपके पास 2/3 इज इक्वल टू m2 है आपके पास -a/3। ठीक है, इसको इधर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको करेंगे तो -a आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको इधर कर देंगे क्या आ जाएगा आपके पास 2 3 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब चाहें तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको अंदर ला सकते हैं, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है, या फिर माइनस को आप डायरेक्टली उधर भेज दीजिए। तो ये आपने एक रिलेशन बता दिया और कुछ नहीं, खत्म बात। समझ में आ रही बात, बस एक इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या बताता है, किसी भी अगर 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताएगा, सिंपल ये चीज़ और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आप और भी चाहे इधर उधर करके लिख सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं है। ए डिवाइड में भेज दीजिए या फिर बी को डिवाइड में भेज दीजिए, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। कहा जा रहा है कि प्रूव दैट द लाइन ए मालूम है आपके पास -2,6 है, बी मालूम है आपके पास 4,8 है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन सी आपके पास 8,12 है और डी आपके पास 4,24 है। समझाते हैं,
आपसे बोला गया ये जो ए बी लाइन है, ये जो ए बी लाइन है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से सी और डी ऐसे हो या फिर ये क्रॉस कर रहा होगा, इंटरसेक्ट करते हुए निकल रहा होगा, उससे कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। हमें बस ये प्रूव करना है कि जो ए बी एक लाइन बनाएंगे 2 पॉइंट से, ऑफकोर्स क्या बनेंगे, एक लाइन बनेंगे, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला करवा रखा है, क्या नाम था, सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला चैप्टर को प्लीज पहले से एक बार करके रखिए। इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए आपको कहीं पे भी अप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है, किसकी, सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला के कंसेप्ट पूरा, ठीक है। चलिए, तो ये ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो अब ये वाले केस पे आ जाइए। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, वो -1 के इक्वल आता है। बस यही काम करेंगे हम यहाँ पे और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले तो m1 निकाल लेंगे, और m1 निकालेंगे तो बोले तो स्लोप ऑफ ए बी, है ना। m1 का मतलब हो गया स्लोप ऑफ ए बी, और m2 मतलब स्लोप ऑफ सी डी, ऐसा आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं पहले m1 निकाल रहा हूँ। m1 के लिए बता दिए, जब 2 पॉइंट गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। तो y2 माइनस y1 8 माइनस का 6 डिवाइडेड बाय में 4 में से माइनस करेंगे माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 2, इसको ऐड करेंगे 6, कैंसिल करेंगे 1/3, m1 आ गया। चलिए m2 करते हैं। अगर आप m2 निकालते हैं तो 24 में से 12 जाएगा, 24 माइनस का 12 डिवाइडेड बाय में 4 में से 8 जाएगा, 4 माइनस का 8 इज इक्वल टू ऊपर 12 बचेगा और नीचे बच के आपके पास माइनस का 4, कैंसिल कीजिए कितना आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे माइनस का 1 आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, m1 मल्टीप्लाई m2 निकालता हूँ, तो m1 मल्टीप्लाई m1 कितना है 1/3 मल्टीप्लाई m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई -1, कैंसिल कीजिए कितना बच गया माइनस का 1। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल देंगे हैंस ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, खत्म बात, ठीक है। क्योंकि उनके जो स्लोप्स थे उनका प्रोडक्ट कितना आ गया -1 के इक्वल, दैट्स व्हाई दे आर परपेंडिकुलर। गॉट इट, ये चीज मैंने आपको प्रूफ में भी करवा रखा है, राइट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल बच्चे से, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। गॉट इट, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 6 के पास चले जाते हैं। तो फिर से आपके पास 6 में क्वेश्चन बोला है, ए है आपके पास 2, -5, बी आपके पास -2, सी है आपके पास k/3 और डी की वैल्यू है 1, आर द 4 पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपके बार फिर से ए बी और सी डी क्या आपके पास परपेंडिकुलर है, तो ये रहा ए बी, ये रहा सी डी, मान लीजिए ये दोनों क्या आपके पास परपेंडिकुलर है। तो हमसे बोला गया कि के की वैल्यू निकालिए, बिल्कुल सेम काम करेंगे। स्लोप ऑफ m1 बोले तो m1 और m2 को क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल टू -1 ले लेंगे। तो पहले m1 निकाल लीजिए, यहाँ से m1 निकालेंगे तो कितना आएगा 5 में से माइनस कीजिए -5 तो प्लस का 5 डिवाइडेड बाय में -2 में -2 कितना आ गया 10 माइनस का 4 कितना आ गया 5, माइनस का ऊपर रख देता हूँ, नीचे लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, कैंसिल कर दिया मैंने। चलिए m2 निकाल लेते हैं, 1 में से माइनस का 3 और डिवाइडेड बाय में 1 में से माइनस का k, तो ऊपर जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड में 1 माइनस का k। अब अपने को मालूम है m1 मल्टीप्लाई m2 किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। समझ में आती बात, m1 और m2 किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। चलिए m1 कितना आपके पास, m1 कितना -5/2 मल्टीप्लाई में m2 कितना है -2/1 माइनस का k, किसके इक्वल आना चाहिए -1 के इक्वल। अब आपको यहाँ से k की वैल्यू निकाल देनी, ठीक है। चलिए परपेंडिकुलर गिवन है इसलिए -1 के इक्वल प्रूव नहीं करना, उसको रख लेना है, ठीक है। चलिए इससे इसको उड़ा दीजिए, और क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि बीच में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होंगे। पहले इनको सॉल्व कर लेता हूँ, 2 से 2 को उड़ा दीजिए ना, यहाँ क्या बचा 5/1 माइनस का k और इक्वल टू में -1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसे इसको करेंगे तो माइनस दोनों का साइन चेंज करेंगे, -1 और प्लस का k आ जाएगा, इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 5, -1 उधर भेज दीजिए तो k की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस का 1, तो आ जाएगा k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। बोलिए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब ऐसे ही करते करते हम क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को बेसिकली कर लेने वाले हैं। गॉट इट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे फिर से इसी टाइप के क्वेश्चन बोला गया है, कहता है प्रूव दैट 2x प्लस का 3y प्लस का 8 इक्वल टू 0 एंड सेकेंडली 27x माइनस का 8y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नॉर्मल सी कहानी है, हम m1 और m2 को निकालेंगे, पहले से m1 m2 इस फॉर्म में लाने के बाद है ना कंपेयर करके m की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से मैं m1 निकालने का टारगेट करता हूँ, तो 3y इधर रखेंगे, इन दोनों को उधर भेज देंगे, तो माइनस का 2x और माइनस का 8 और 3 क्या करेंगे, दोनों के नीचे भेज देंगे इस तरीके से। तो ये जो चीज़ होगा वो क्या होगा, m1 होगा। देखिए ये छोटी चीज़ होनी चाहिए आप लोगों के लिए,
ऑलरेडी पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं हम लगभग, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं भूलना। चलिए इसको यहाँ से निकाल दीजिए, माइनस का 18y उधर भेज देता हूँ, तो 27x प्लस का 10 इज इक्वल टू 18y प्लस का हो जाएगा। और 18y को क्या कीजिए, ओनली 18 को दोनों के नीचे भेज दीजिए। तो ये जो चीज़ होगा वो क्या होगा आपके पास, 27/8 m2 होगा। अब अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल ला देता हूँ, -1 के इक्वल, सॉरी, अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल ला देता हूँ तो हम प्रूव कर देंगे कि दोनों लाइन क्या परपेंडिकुलर है। सिंपल सी बात है। चलिए, तो m1 है -2/3 मल्टीप्लाई m2 है ना 27/18, प्रोडक्ट करिए 3 से इसको 9 बार में, 2 से इसको 9 बार में, इससे इसको उड़ा दीजिए, क्या बचा -1 आ गया। हेंस ए बी क्या, बोथ द गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। गॉट इट। चलिए, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है आपके पास, पहले में इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आपसे बोला गया कि y इज इक्वल टू 3x प्लस का 7, और दूसरा पॉइंट इसी में पहला पॉइंट में ही आपके पास 2 इक्वेशन गिवन है, 2y प्लस का px इज इक्वल टू 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो 2 लाइन गिवन है हमारे पास, बहुत अच्छे से देख लीजिए, 2 लाइन हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूंगा तो m1 तो डायरेक्टली आपके पास 3 निकल कर आ रहा है, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो 2y इधर रखेंगे, इसको उधर भेज देंगे, 3 में से माइनस का px, फिर 2 क्या हो जाएगा, दोनों के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, नेगेटिव ऑफ p/2। अब हमसे बोला है कि आप क्या कीजिए, दोनों लाइन गिवन आपकी बार परपेंडिकुलर है तो आपको p की वैल्यू बतानी है। तो मैं कह सकता हूँ m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए, तो m1 की जगह 3 है, मल्टीप्लाई m2 की जगह -p/2 है, इज इक्वल टू -1 से -1 कैंसिल, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, p की वैल्यू 2/3। बताइए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये कितना आपके पास 3 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट पार्ट है। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट के पास, क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं। देख लीजिए, इससे आसान क्वेश्चन और क्या ही मिलेंगे, है ना, बच्चे की तरह क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पास। तो फिर से आपके पास सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। सेकंड पार्ट में भी है ना, 2 स्ट्रेट लाइन है आपके पास, 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 7 और दूसरा 4x प्लस का ay प्लस का 9 इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर है तो a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, पहले इस फॉर्म में लाता हूँ, तो 3x इसको अंदर लाता हूँ, माइनस का 7 इसको उधर ले जाता हूँ प्लस का, ताकि ये पॉजिटिव बन जाए और कुछ नहीं। 5 दोनों के नीचे ले जाइए, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, m1 आ जाएगा, x का कोफिशिएंट, ध्यान रखिएगा x का कोफिशिएंट 3/5, ठीक है। चलिए, यहाँ की बात करते हैं, तो इसको इधर ही रखूँगा मैं, ay इसे हो गया, अब इसे यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ से आ जाएगा ay, इन दोनों को उधर भेज देंगे, माइनस का 4x माइनस का 9, फिर a आ जाएगा दोनों के नीचे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब की बार आ गया माइनस का 4/a, तो m2 है ये, माइनस का 4/a। अब क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है तो m1 और m2 को प्रोडक्ट क्या कर दूंगा मैं, नेगेटिव ऑफ 1 के इक्वल। m1 की जगह 3/5 मल्टीप्लाई में m2 की जगह पे कितना, -4/a, दैट इज इक्वल माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल कीजिए, a की वैल्यू निकालनी, a उधर भेज दीजिए बस, 3/5 मल्टीप्लाई 4, इन डिवाइड में था वो उधर चला गया, a की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर दिए, 4 × 12, 12/5 आ जाएगा, खत्म बात। यही आपके पास a की वैल्यू है। गॉट इट, ठीक है। तो a की वैल्यू भी निकल कर आ चुकी है आपके पास, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। बिल्कुल बच्चे से क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। लेट मी चेक कितने क्वेश्चन है इसमें, टोटल 33 है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना ही नहीं है। हालांकि मैं आपको हिंट देता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट्स गिवन है, a है दैट इज 1,3 है, b है दैट इज 3, -1 है, और c है दैट इज -5 है, ठीक है। आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको वही बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिए, a और b के बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिए, क्या कीजिए, डिस्टेंस निकाल दीजिए। दूसरा, b और c के बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिए, आपको मालूम होगा कैसे निकालने डिस्टेंस, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला में चले जाइए,
है ना। फिर ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिए, तो आपके पास ए बी, बी सी और ए सी, ये 3 डिस्टेंस आ गए, मतलब एक ट्रायंगल के 3 साइड्स आपको पता चल गए। अच्छा, वो परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल तभी होंगे जब वो पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो आपको उनमें से जो सबसे बड़ी लेंथ लग रही होगी उसका स्क्वायर कर देना है, और किसके इक्वल आ जाएंगे, बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल, तो पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। तो बोल देंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बट फिलहाल हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। तो यार क्या करना है, तो हमें स्लोप का कंसेप्ट यूज करना है। देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब राइट एंगल आ रहा है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर का केस है, और परपेंडिकुलर का केस है मतलब ये चीज है। समझ में आती बात, ठीक है। मतलब हमें स्लोप की जरूरत है क्योंकि पॉइंट्स तो मालूम ही है। अब इनमें से कोई सा भी 2 लाइन परपेंडिकुलर हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हो सकता है ये वाला केस सेटिस्फाई करे ए बी सी, या फिर हो सकता है यहाँ पे ए हो, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी हो, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है ए यहाँ पे हो, बी यहाँ पे हो, सी यहाँ पे हो। समझ में आ रही है ना बात। हालांकि ये केस दोनों सेम ही है, ए बी और बी से ऊपर नीचे कोई हो, परपेंडिकुलर बात एक ही है ना। तो नॉर्मली ये केस भी हो सकता है, ये भी केस हो सकता है ना। हिंट गिवन है यहाँ पे ऑलरेडी कि ए बी और बी सी का स्लोप निकालिए, -1 के इक्वल आ जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल। बट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा आपके पास ए बी और दूसरा कौन सा है बी सी का स्लोप निकालेंगे तो आ जाएगा। आपको क्या पता कि ए बी ये रहा और बी सी ये रहा, कहाँ है परपेंडिकुलर, नहीं। तो ट्रायंगल हो सकता है ये भी बन रहा हो, ट्रायंगल ये हो सकता है ये भी बन रहा हो। तो इस केस में जो आपके पास होगी वो उसमें नेमिंग चेंज होगी बेसिकली। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ट्राई करना है। तो ये सबसे जो नॉर्मल वाला केस होता है, जो सबसे पहले बच्चे सोच सकते हैं, जो सबसे आसान होता है, जो सबसे बच्चा वाला चीज होता है, वो यही होता है कि आप ए बी और बी सी, हमेशा ए बी सी ऐसे लिखते हैं, जनरली ऐसे लिखते हैं। तो ए बी और बी सी का स्लोप निकालेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल आ गया तो हो गया प्रूव कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, खत्म बात। तीसरा तो वैसे ही जाना है ऑफकोर्स, है ना। तो फिलहाल हम देख लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी का स्लोप निकालेंगे, -1 में से -3 करेंगे तो -4, फिर 3 में से -1 करेंगे तो 2, कैंसिल कर देंगे, -2 आएगा। स्लोप ऑफ बी सी निकालिए, स्लोप ऑफ बी सी निकालिए। -5 में -1 करेंगे, -5 में माइनस करेंगे -1, तो -5 + 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, -5 + 1 हो जाएगा। और ये कुछ ऐसे नज़ारे देखेंगे, ऊपर -4 आएगा और नीचे में -8 आएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, सॉरी 1/2 आएगा, है ना। कैंसिल करने के बाद 1/2 आएगा। आप देख लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट कीजिए, कितना आ रहा है, -1 आ गया, तो ठीक है, यहीं से काम बन गया। अगर ये ऐसा नहीं होता तो हो सकता था हमें इसकी स्लोप निकालनी पड़ जाती और इसकी स्लोप निकालनी पड़ जाती। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, निकालनी पड़ सकती है। फिलहाल तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो बोल दीजिए हो गया, ठीक है। चलिए, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो हम इस पे और फिर इस पे जाते हैं। समझ में आ रही बात, डन है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 के पास, ठीक है। लग रहा होगा आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल है ना, है भी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है, कहता है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करने को कहा है, और हमसे बोला सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। तो यहाँ पे ए है तो 1, -2 है, बी है 3, 6 है, और सी है आपके पास 5, 10 है, और डी है आपके पास 3, 2 है। अब हमें ये बताना है कि ये जो है वर्टिसेस जो है वो एक पैरेललोग्राम के हैं, बट आपको यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यार कैसे करा जाए, तो सिंपली आप समझिएगा, आपको पता होना चाहिए अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे हम स्लोप का ही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ये ए रहा, बी रहा, सी रहा, डी रहा। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम कैसे बता सकते हैं, सबसे पहले वो बता देता हूँ। तो आप ए बी का डिस्टेंस और सी डी का डिस्टेंस इक्वल आता, क्या आता, इक्वल आता। दूसरा, बी सी का डिस्टेंस और ए डी का डिस्टेंस क्या आता, इक्वल आता। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। और नेक्स्ट, डायगोनल भी इक्वल नहीं आते, AC और BD का जो लेंथ होता है वो इक्वल नहीं आता, तो वेरीफाई हो जाता है, ये क्या आ जाता है आपके पास, एक पैरेललोग्राम में। और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल आ जाते हैं तो वो केस होता है आपके पास रेक्टेंगल का। गॉट इट। चलिए,
तो फिलहाल हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे, देखिए दो लाइन इसमें पैरेलल का तो कंसेप्ट है ना, स्लोप लगाने के लिए इजी है। देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों क्या आपके पास पैरेलल है। अब पैरेलल है तो स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। तो ये वाले दोनों पैरेलल हो जाएंगे। गॉट इट। चलिए तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल दीजिए। ए बी निकालेंगे तो y2 माइनस y1, तो 6 में से -2 करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में 3 में से -1, किसके इक्वल स्लोप ऑफ सी डी। तो 2 में से माइनस कर देंगे 10 और डिवाइडर में 3 में से माइनस का 5। यहाँ सॉल्व कीजिए 8 बटे में 2 कैंसिल करेंगे 4। यहाँ पे सॉल्व कीजिए माइनस का 8 बटे में माइनस का 4 कैंसिल कीजिए, कितना आ गया ए भाई, नीचे -2 बचेगा, कैंसिल कीजिए 2 आ गया। देखिए ए भाई 4 आएगा। चलिए तो -4 एंड 4 आ गया दोनों का। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, दैट्स वाई दिस टू साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तभी तो पैरेललोग्राम हो जाता है ना। तो लेकिन अभी हमने वन पेयर को करा है, अभी हम दोनों पेयर को करने जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, स्लोप ऑफ बी सी और ए डी बोल देता हूँ मैं। स्लोप ऑफ बी सी और ए डी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा है, स्लोप ऑफ बी सी या फिर ए डी और बी सी बोल दीजिए, ठीक है। तो ए डी किधर है, ये रहा, ए डी निकाल रहे हैं। तो 2 में से माइनस करेंगे -2 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और 3 में से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। स्लोप ऑफ बी सी, बी और सी, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 बचेगा। देखिए काट दीजिए, 2 = 2। अब स्लोप भी इक्वल आ गए, है ना। तो स्लोप ऑफ इन दोनों का भी स्लोप इक्वल है और इन दोनों का भी स्लोप इक्वल है, ठीक है। अब ऐसा मत देखिएगा वहां पे 4 आ रहे हैं तो दोनों को यहाँ 2 आ रहे हैं, वो नहीं देखना, इक्वल देखने हैं, बस इक्वल आ रहे हैं, बस हमारा काम खत्म। समझ में आ रही बात, डन है। तो ये कहानी हो चुकी है आपके पास अप टू क्वेश्चन नंबर 1 to 10 की, जहां पे हमने स्लोप्स को क्या करे हैं, इक्वल प्रूव कर दिए हैं। बात समझ में आती है, डन है। तो ये हो गए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 to 10, और इस वीडियो में हम फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। रेस्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ कोर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों का जो काम रहता है, हमेशा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप एक नई स्टूडेंट है, और साथ ही आपको क्या करना होता है, वीडियो को शेयर कर देना होता है। तो और प्रैक्टिस तो मस्ट है, तो करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।